अच्छा जी, अब मैं ज़रा चैट निकाल लूँ आप लोगों की। तो हमने पहले पढ़ा था एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल के टैग्स क्या हैं, एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या हैं और कुछ बेसिक टैग्स हमने पढ़े थे। आज हम उनको प्रैक्टिकली जो है दोबारा से रिवाइज़ करेंगे बस प्लस एक जो टैग है हम आज और ऐड करेंगे। तो ये हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता था, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैंने आज पहले से ही सारा चीज़ें करके रखी हुई हैं ताकि हम अपना टाइम बचा लें। ये सिर्फ़ मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवाने के लिए दोबारा से कर रहा हूँ। ये क्या हुआ था? अच्छा, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसमें एक चीज़ जो 2-3 स्टूडेंट्स को अभी भी मसला आ रहा था वो ये था, देखें एचटीएमएल जब स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो ये एंड तक जा रहा है, ठीक है? इसके अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, इसके अंदर ही सब कुछ आएगा। उसके बाद जब हेड स्टार्ट होगा तो हेड के अंदर जो चीज़ें आएँगी वो हेड के अंदर क्लोज़ भी करनी पड़ेंगी हमें। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम हेड को स्टार्ट करें, उसके बाद टाइटल लिखें और उसके बाद हम हेड को क्लोज़ करें और फिर हम टाइटल को क्लोज़ करें। हम इस तरह नहीं कर सकते। फिर क्या होगा कि हेड जो है वो कंसीडर करेगा कि ये वाला जो हेड क्लोजिंग टैग हमने लगाया है ये टाइटल का पार्ट है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। और इसमें क्या था बेसिक जो है हमारा वो बस यही था। तो अब हम चलते हैं कि जो मैंने आज बना के रखे हैं सबसे पहले हम सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडिंग की तरफ, ठीक है? सॉरी मुझे इसको इधर ओपन करना था। एडिट विद नोटपैड। तो ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये हमारी सब फाइल्स के अंदर सेम ही रहेगा, ठीक है? ये हमारे हेडिंग के टैग्स थे जो कि H1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, जो कि डिफरेंट साइज़ेज़ में हेडिंग बनाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारा पैराग्राफ। फिर हमने पढ़ा था कि जी पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है? और इसको हम किस तरह से लिखते हैं। पैराग्राफ को लिखने के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं और उसके बाद हमने जो कुछ भी लिखना है प्लीज़ ये ना करें, ठहर जाएँ मुझे पहले बंद करने दें। ठीक है। तो जो कुछ भी हमने लिखना है उस पैराग्राफ के अंदर वो लिखेंगे और उसके बाद उसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? तो ये था हमारा पैराग्राफ का टैग और मैं इसको आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि ये देखें कि ये हमारी हेडिंग हो गई, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ये हमारी हेडिंग 2 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये H2 का टैग मैंने यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया और मैंने उसको फिर क्लोज़ किया यहाँ पे और फिर मैंने बॉडी को क्लोज़ कर दिया और उसके बाद मैंने एचटीएमएल को क्लोज़ कर दिया। और उसके बाद हम आएँगे बोर्ड के ऊपर। अगर हम किसी टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ के अंदर या किसी भी जगह पे हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो, चाहे वो पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो या फिर उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो बोल्ड हो, तो हम क्या करते हैं, हम बी का टैग यूज़ करते हैं और जिस चीज़ को, जिस टेक्स्ट को, जिस सेंटेंस को या जिस वर्ड को हमने बोल्ड करना है, हम उसके अराउंड जो है ये बी का टैग लगा के उसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, ये बी का टैग मैंने लगाया लॉरेंट एप्सन पे और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया, इसको क्लोज़ कर दिया।
फिर मैंने यहाँ लगाया और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब हम इसको लाइव व्यू भी देख लेते हैं इसका पैराग्राफ्स। हमने फाइल ठीक ओपन की है, क्या हुआ इसको? सॉरी, बोल्ड ओपन करनी थी। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको टैग लगाया था बी का, बोल्ड का, बोल्ड हो गया। मैंने उसके बाद यहाँ पे लगाया था, ये बोल्ड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लगाया था, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया, ये भी बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर भी मैं अपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैं उसके गिर्द जो है बी का टैग यूज करूंगा, स्टार्टिंग टैग, और उसके बाद एंड पे उसके क्लोजिंग टैग। और उसके बाद हमने पढ़ा था इटैलिक, कि अगर हम किसी टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो हम आई का टैग यूज करेंगे, और जितने भी एरिया को हम इटैलिक में लेके जाना चाह रहे हैं, हम वहां तक जो है वो करके उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, आई के टैग को। तो इसका भी अभी हम लाइव व्यू ले लेते हैं। तो आपने देखा कि ये ठीक है, और उसके बाद अ, ये ठीक है, ये ये और ये, तो मतलब जो भी मैंने इटैलिक करना था मैंने उसके गिर्द आई का टैग लगा दिया। आई से मैंने स्टार्ट किया, और जहाँ पे मैंने उसको एंड करना था वहां पे मैंने उसको क्लोज कर दिया। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ना था, क्या पढ़ा था? हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम एंकर पॉइंट का टैग यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका एक एट्रीब्यूट लगाते हैं एच रेफरेंस का, हाइपरलिंक रेफरेंस या हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, आप इसको जो भी समझ लें। और उसके बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इसको, जो भी हमारा लिंक है, वो लिंक हमारे अपनी वेबसाइट का भी हो सकता है, वो किसी दूसरी वेबसाइट का भी हो सकता है, और इवन वो किसी फाइल का भी हो सकता है। जो भी चीज़ है, हम उसको मतलब इसके अंदर लिखेंगे, इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर जो है अपना टैग कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग टैग। और उसके बाद जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस लिंक के लिए, वो टेक्स्ट लिखेंगे और अपने टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम इसका भी लाइव व्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, मैं ज़रा सा इसको बोल्ड कर दूं आसानी के लिए। ठीक है, ये देखें, मैंने एक लिंक बनाया, और वो लिंक मैंने किस टेक्स्ट के ऊपर लगाना था, मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना था। तो मैंने उस टेक्स्ट, पहले मैंने वो लिंक वाला जो स्टार्टिंग टैग है हमारा, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने उसको क्लोज किया, फिर उसके बाद मैंने वो टेक्स्ट लिखा, और फिर मैंने उस टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है, और मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें, एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट हो गया, और उसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट का। टारगेट जो है वो एक्चुअली क्या करता है कि हमें, मतलब ब्राउज़र को ऑप्शन दे देते हैं कि अगर इस लिंक को जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो न्यू टैब में ओपन करना है या इसी में करना है या न्यू विंडो में करना है, हम डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे डालेंगे। पहले हम टारगेट का जो है एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके बाद हम सेम वही चीज़, इक्वल का साइन, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अब हम इसको लाइव व्यू भी कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड वाला था, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये न्यू टैब में ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमने एंकर पॉइंट का एक और एट्रीब्यूट पढ़ा था, टाइटल वाला, कि अगर हम एट्रीब्यूट लगाते हैं टाइटल,
और सेम उसी तरीके से उसकी एक वैल्यू दे देते हैं। कोई भी टेक्स्ट हम वहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी। आप अपना नाम लिखें, आप किसी भी कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जैसे ही हमारा विज़िटर उस लिंक के ऊपर अपना माउस लेके आएगा, तो वो उसको एक टाइटल शो करवा देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अब, ठीक है? ओके, तो ये हो गए हमारे एंकर पॉइंट्स के जितने भी एट्रिब्यूट्स थे। अच्छा, आज हम करेंगे इंशाअल्लाह। कोई रह तो नहीं गया पीछे? 1 सेकंड। बोर्ड हो गया, हाँ, अच्छा उसके बाद हमारा एक लाइन ब्रेक का भी रह गया है, तो हम इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए जो HTML4 है, उसमें आप बीआर के बाद चाहें तो अ, स्पेस दे के ये क्लोजिंग टैग वाला आप स्लैश लगा सकते हैं। ना ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन HTML4 जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन HTML5 के अंदर हमें दोनों ऑप्शन मिलती हैं, हम चाहें तो ये लगाएँ, चाहें तो ना लगाएँ। लेकिन हमें HTML5 जो है वो रिकमेंड करता है कि बेहतर है कि आप लगाएँ। फाइल से मतलब अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो अलग चीज़ है। अगर आपकी वर्ड फाइल है तो आपके ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। ओके, तो बीआर टैग जो है वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, दोनों ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो ये ख़त्म कर दें, मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, मैंने इसको सेव किया और मैं इसको ओपन करता हूँ। 1 मिनट ये ठीक है। तो यहाँ पे आके मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है और यहाँ पे जो मेरा ये क्या लिखा हुआ अनचेंज्ड है, मैंने यहाँ पे वो क्लोजिंग टैग वाला भी साथ लगाया हुआ है, स्लैश भी लगाया हुआ है, किधर है? ये हमारा पहला है? नहीं, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, यहाँ से हमने हटाया हुआ है। तो हमारे ये दोनों जो हैं काम कर रहे हैं, ये HTML5 के अंदर काम करेंगे। ओके, तो ये फिर आगे मैंने डिफरेंट आप लोगों को आप देखें कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो रही है, फिर यहाँ से ब्रेक हो रही है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो रही है। तो आज हम करेंगे इंशाअल्लाह इमेज का टैग। अगर हम अपनी अ, वेब पेज के अंदर इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे लगाएँगे? पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं इस सारे टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं बाकी सारी जितनी भी फाइल्स हमारी ओपन थी मैंने सब उसे क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और मैं ये इसको टाइटल दे देता हूँ इमेज डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल लाजमी लिखें। इसके बगैर आपकी फाइल जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है लेकिन इसमें नहीं हो सकती। जो बी आर का टैग है ना ये कहलाता है सिंगल टैग, ठीक है? जैसा कि आप देखें कि हेड का टैग स्टार्ट हुआ और हेड का टैग क्लोज भी हुआ। इसी तरह H1 का टैग स्टार्ट हुआ और H1 का टैग क्लोज भी हुआ। तो P का स्टार्ट हुआ, क्लोज भी हुआ, लेकिन जो BR का टैग है, वो एक्चुअली एक ही बार लिखा जा रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ पे BR का टैग मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ अब। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और ये मेरा समझ लें कि ये स्टार्टिंग टैग हो गया। अब ऑब्वियसली मैं इसका क्लोजिंग टैग तो नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सिंगल टैग है, मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकता। या मुझे अगर यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंगल टैग है। तो HTML5 के अंदर हम जब सिंगल टैग्स लिखते हैं 1 मिनट।
HTML5 के अंदर हम जब सिंगल टैग्स लिखते हैं तो फिर हम स्पेस दे के स्लैश लगा देते हैं। ये HTML5 रिकमेंड करता है। नहीं, इसका क्लोज़ नहीं होता। सिंगल टैग्स पर हम इंशाल्लाह साथ-साथ डिस्कस करते जाएँगे कौन-कौन से सिंगल टैग्स हैं। जैसे इमेज है, जो आज हमने करना है, ये भी सिंगल टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसी तरह जो है बीआर, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका टाइटल भी चेंज कर दिया, इमेजेस इन एचटीएमएल। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी हेडिंग है, ठीक है? उसके बाद मैंने पैराग्राफ स्टार्ट किया और अब मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि मैं पैराग्राफ से पहले भी इमेज लगा सकता हूँ और मैं पैराग्राफ के बाद भी इमेज लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आईएमजी जो है ये टैग होगा इमेज का, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? इमेज का टैग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा कि एंकर पॉइंट के लिए हमें ऑब्वियसली उसको कोई चीज़ देनी पड़ी थी, हाइपरलिंक के लिए हमें उसको एक चीज़ देनी पड़ी थी, एक लिंक देना पड़ा था। तो इसी तरह इमेज के लिए भी हमें उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो ही वो हमें इमेज शो करवाएगा, ठीक है ना? तो फिर हम क्या करेंगे, हम इमेज के साथ कुछ एट्रिब्यूट्स लगाएँगे। 2 एट्रिब्यूट्स जो हैं वो लाज़मी हैं और फिर आगे और भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एट्रिब्यूट होता है वो होता है एसआरसी सोर्स, कि जो हम इमेज यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से हम उठा रहे हैं। आया वो हम अपने किसी फ़ोल्डर से उठा रहे हैं या हम वो वेबसाइट से कहीं से उठा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम कोई लिंक देना चाह रहे हैं तो फिर हम सेम वही करेंगे, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद वो लिंक जो भी है हम वो लिंक लिख देंगे, तो भी हमारी इमेज आ जाएगी। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर है या हमारे फ़ोल्डर के अंदर है, हम वो लगा देंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही, ये फ़ाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है? और मैंने इसको सेव किया। अब हम अगर इसको ब्राउज़र में जाके चेक करें, तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। मैंने इमेजेस का आप लोग देख रहे हैं कि 1 सेकंड, कंट्रोल प्लस किधर गया? ठीक है, नज़र आ रहा है यहाँ पे आप सबको? अब देखिए कि ये एक आइकॉन बना हुआ है जिसमें एक वो लाइन ब्रेक भी हो रही है। ये आप लोग शायद अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा भी होगा। आ रहा है आपको? लोरेम इप्सम से पहले एक इमेज का आइकॉन बना हुआ है। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि जो मैंने लिंक दिया है अपनी इमेज का, या तो वो लिंक सही नहीं या फिर उस लिंक पे वो फ़ाइल नहीं पड़ी हुई। तो इस वज़ह से उसने ये बता दिया कि यहाँ पे इमेज तो है, लेकिन वो जो सोर्स है वो ठीक नहीं है। तो मैं फिर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा एट्रिब्यूट लगाता हूँ जो कि कहलाता है आल्ट, ठीक है? अल्टरनेट। फिर मैं सेम वही चीज़ जो हमारा एट्रिब्यूट के लिए होता है वैल्यू के लिए इक्वल और इन्वर्टेड कॉमास, फिर मैं लिख देता हूँ सम टेक्स्ट, ठीक है? और मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो वो क्या करेगा कि अब मुझे यहाँ पे वो टेक्स्ट भी शो करवा देगा कि ये जो इमेज है ये फलाँ-फलाँ चीज़ के लिए थी, जिस वज़ह से भी यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है? ये ये जो टेक्स्ट है ये मुझे आल्ट के अंदर लिखना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लोगो लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है एक्चुअली वो लोगो थी, पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही लेकिन यहाँ पे मेरा लोगो है। ठीक है? अच्छा, तो अब हम इसको ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन ये आल्ट का जो अ,
एट्रीब्यूट है, ये हमें हमें जो HTML5 है या जो ब्राउज़र है वो हमें रिकमेंड करता है कि ये लाज़मी लिख दें आप। अच्छा, मैंने अब अपनी जो फ़ाइल का जो नेम था वो मैंने ठीक कर दिया और अब मैं दोबारा आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखें कि ये इमेज आ गई यहाँ पे। मैं यहाँ से बाकी क्लोज़ कर दूँ, ठीक है? तो ये इमेज आ गई, 1 मिनट। क्लियर हो जा, ओके। अच्छा, अब इमेज तो आ गई है, लेकिन अब मसला ये है कि मुझे इमेज तो इतनी बड़ी चाहिए नहीं थी यहाँ पे। मुझे इमेज जो चाहिए थी, वो थोड़ी छोटी चाहिए थी और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी चाहिए था। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक और एट्रीब्यूट लगाएँगे इमेज के टैग के अंदर ही, IMG के टैग के अंदर ही। हम वापस आते हैं, ये हमारा इमेज का टैग था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं विड्थ का, ठीक है? फिर सेम वही चीज़ अ, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ 500 पिक्सेल्स, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 500 लिखा है, मैंने आगे और कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरा ब्राउज़र जो है, वो इसको पिक्सेल्स देगा कि ये 500 पिक्सेल्स में इसकी विड्थ मैं चाह रहा हूँ इस पिक्चर की। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोगों ने देखा कि उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया। मैं अगर यहाँ से 700 कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका साइज़ चेंज हो गया। अच्छा, अब मुझे ये तो मेरी सारी चीज़ें हो गई ठीक, सही है, मतलब मुझे यही चाहिए था। लेकिन अब मसला ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरिया है ना, इस साइड पे, इमेज के इस साइड पे, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ जाए या फिर मेरी इमेज इस तरफ आ जाए और मेरा टेक्स्ट इस तरफ आ जाए। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा? फिर मैं एक और एट्रिब्यूट लगाऊँगा, इमेज के अंदर ही। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा अलाइन, ठीक है? ये मेरा एट्रिब्यूट है और ये उसकी वैल्यू होगी लेफ्ट, ठीक है? मैंने इसको सेव कर दिया और उसके बाद मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा कि मेरा टेक्स्ट जो है, वो मेरी इमेज के लेफ्ट साइड पे आ गया है, सॉरी राइट साइड पे आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो है वो राइट साइड पे आ जाए और मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो मैं यहाँ से अलाइन को जो है वो राइट कर दूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो हम इसको सॉरी वर्ड के अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम एक टूल यूज़ करते हैं रैप के नाम से। तो ये समझ लें कि सेम वही उसी चीज़ के लिए एट्रीब्यूट बनाया गया है अलाइन वाला इमेज के लिए। हम इसको दोबारा से लेफ्ट कर देते हैं और हम पैराग्राफ को कॉपी करके एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इमेज के इस पॉइंट से शुरू हुआ, वो यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मेरी इमेज खत्म हो गई थी, तो फिर मेरा बाकी का टेक्स्ट जो है वो पूरी बॉडी पर खुद ही फैल गया। कोई सवाल? किसी एट्रिब्यूट की समझ नहीं आई?
ठीक है। चलें, एक चीज़ आज हम और भी इसी में करेंगे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं, तो अक्सर उस पर क्लिक करने से कोई नई चीज़ ओपन हो जाती है या फिर वही पिक्चर न्यू टैब में ओपन हो जाती है या उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको फुल साइज़ में ओपन हो जाती है। ये कुछ हाइपर टेक्स्ट और पता नहीं क्या कुछ होता है, मुझे अब याद नहीं है। हम अ, प्रोटोकॉल होता है ये कोई, अब मुझे इसका ठीक से याद नहीं है, इसको हम फिर किसी दिन कर लेंगे। एनीवे लेकिन वो जो है आगे जाके आप लोगों को जब आप डेवलपमेंट की तरफ आएँगे, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सर इमेज सोर्स unra.png डाला है, वो पिक का नेम है। जी, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरे फ़ोल्डर के अंदर पिक्चर पड़ी है। ठीक है? ये unra.png के नाम से मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर पिक्चर पड़ी है। मिसाल के तौर पे मेरी ये पिक्चर इस फ़ोल्डर के अंदर थी। मैंने इसको एज़ img का नेम दे दिया। ठीक है? और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरी इमेज जो है वो गायब हो जाएगी। और एक और चीज़ भी चलें अच्छा हो गया कि आपने देखें कि मैंने यहाँ पे अपने इमेज की विड्थ सेट की थी। ठीक है? जो मेरा इमेज का टैग था मैंने उसकी विड्थ सेट की थी तो मेरी इमेज तो नहीं आ रही लेकिन उसने उतनी विड्थ जो है बॉडी की जो उतनी स्पेस है उसने वो ले ली है। हाँ जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अब पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं इस विड्थ एट्रिब्यूट को ख़त्म करता हूँ, तो क्या होगा कि सिर्फ़ यहाँ तक मेरी वो इमेज का जो भी है वो रह जाएगा, बाकी जो एरिया वो टेक्स्ट खुद ही ले लेगा। लेकिन अगर मैंने विड्थ सेट की हुई है, तो अगर मेरी इमेज शो नहीं हो रही, तो वो उतनी जगह जो है वो अपने लिए फ़िक्स कर लेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर इमेज जो है वो हमारे सेम फ़ोल्डर में जिसके अंदर हमारी सोर्स फ़ाइल पड़ी है। अच्छा मुझे ये बताएँ सोर्स फ़ाइल क्या होता है? सोर्स फ़ाइल क्या होता है? और कोई? चलें तुक्के लगा-लगा के आप पहुँच ही गए हैं। याह्या? ये पक्की बात है हाँ, गूगल से सर्च कर रहे हैं। एनीवे सोर्स फ़ाइल हमारी ये फ़ाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। अब ये जितनी भी फ़ाइल्स पड़ी हैं, ये समझ लें कि मेरी सोर्स फ़ाइल्स हैं। तो अगर मेरी ये जो इमेज की फ़ाइल है, वो मेरी इस फ़ोल्डर के अंदर वेब सीरीज़ के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है और सेम इसी फ़ोल्डर के अंदर मेरी पिक्चर भी पड़ी है, तो फिर मेरा ये जो पैटर्न था, ये बिल्कुल ठीक था। मुझे और कुछ भी यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है और मेरी इमेज जो है वो शो हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी फ़ाइल किसी फ़ोल्डर में पड़ी है माइक अपना क्लोज़ रखें प्लीज़। अगर मेरी इमेज फ़ाइल किसी फ़ोल्डर में पड़ी है, तो फिर मुझे अपने इस सोर्स फ़ाइल को मतलब इस कोड को बताना पड़ेगा कि वो फ़ाइल किस फ़ोल्डर में पड़ी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा फिर? मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा उस फ़ोल्डर का नाम। अब मैंने उस फ़ोल्डर का नाम बनाया था IMG
और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगा स्लैश, जो कि ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि रूट के लिए यूज़ हो रहा होता है। आपने अक्सर लिंक्स देखे होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है? img/unraw.png, जो कि मेरी यहाँ पे फ़ाइल पड़ी है unraw.png। तो अब हम इसको ब्राउज़र में दोबारा चेक करते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मेरी इमेज जो है वो वापस आ गई, ठीक है? तो अब हम बात करने जा रहे थे कि अगर हमने इमेज के ऊपर लिंक लगाना है, कि जैसे ही यूज़र माउस लेके आए तो एक तो उसको वो हैंड का जो है वो आइकॉन शो हो जाए, और दूसरा ये है कि वो अगर क्लिक करे तो वो किसी लिंक पर चला जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे यहाँ पे कोई पहले बताएँ, मैंने आप लोगों को लिंक के लिए क्या बताया हुआ है? हम कौन-सा टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे? बिल्कुल ठीक है। एक ही बंदे ने बताया, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है आप। एचरफ बताना आपको ज़रूरी नहीं है वैसे, क्योंकि हम एंकर टैग, मैंने सिर्फ़ टैग की बात की थी, मैंने अभी एट्रिब्यूट की बात नहीं की। एनीवे, फिर भी ठीक है जवाब आपका। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप लोग देखें, मेरा इमेज का टैग यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है और साथ में मेरा एंकर पॉइंट का भी एक स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं वापस आता हूँ तो वो लिंक यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली तो चीज़ ये है कि मेरा जो भी यूज़र है, अगर वो इस टेक्स्ट पर लेकर आए अपना माउस तो उसको वही लिंक शो हो, और अगर वो इमेज पर आए तो भी उसको वही लिंक शो हो। तो फिर तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट को समझ लें कि मैंने ये पूरा जो है यहाँ से कॉपी कट किया, यहाँ से जो एक स्टार्टिंग टैग था हमारा, और मैं इसको कर देता हूँ इमेज से पहले। कंट्रोल वी किया, मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो मेरा टेक्स्ट जो है, अगर आप लोग देखें नीचे यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देखें तो आपको लिंक शो हो रहा है, सही है? अब मैं इमेज के ऊपर लेके आऊँ तो भी आपको वही लिंक शो हो रहा है, और मेरी इमेज जो है वो इस वक़्त एक लिंक के साथ जुड़ गई। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ब्राउज़र जो है मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा। अच्छा, अब मैं इस टेक्स्ट को और लिंक देना चाह रहा हूँ, मैं इस इमेज को और लिंक देना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको वापस उसको अपनी जगह पे ले जाता हूँ। उम, ये ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ए href, और उसकी वैल्यू क्या होगी, अ, https किरण सहर डॉट ओ आर जी, टारगेट ब्लैंक, और मैं यहाँ पर भी इमेज को टाइटल भी दे सकता हूँ ऑब्वियसली, टाइटल, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। और अब जहाँ पे मेरी इमेज का टैग एंड हो रहा था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आके मैं उस एंकर पॉइंट का जो टैग था, यहाँ पे उसको एंड कर दूंगा, ठीक है? ये मैंने इसको एंड कर दिया। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको एंड नहीं करता तो ये शायद सारा ही टेक्स्ट जो है वो
पूरा कुछ चीज़ का लिंक ही उसने बना देना था। अच्छा, मैंने इसको सेव कर लिया और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अब आप लोग नीचे देखें, आपके पास लिंक शो हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर मैं इमेज पे आता हूँ और क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको टाइटल भी दिया था, तो उसने मुझे टाइटल भी शो करवा दिया और मैंने यहाँ पे ब्लैंक का जो है टारगेट यूज़ किया था, तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अ, एक न्यू टैब के अंदर मेरी इस वेबसाइट के अंदर ले जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब कोई सवाल? आज ज़ूम फिर मेहरबान है। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल है तो कर लें। ये असाइनमेंट, ये जो कुछ आज करवाया है, ये सब आप लोगों ने मुझे मंडे वाले दिन दिखाना है। जिसने कोई चीज़ मिस की फिर उसकी खैर कोई नहीं है। चलें, गुड हो गया है। अब तक जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं, उनमें से किसी का कोई भी, हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। अगर किसी का कोई सवाल हो, पिछले लेक्चर से रिलेटेड या अब तक जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड कोई सवाल हो। एक वेबसाइट के अंदर ना हंड्रेड्स के हिसाब से टैग चल रहे होते हैं। हमने आज कितने टैग किए हैं? अभी तक सिर्फ 7 टैग किए हैं। और ये वो टैग हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं। हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे चले, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया, कौन सी फाइल लें हम यहाँ से? चले हम ये वाली उठा लेते हैं, अगर ये मुझे उठाने दे तो। नहीं उठाने देगा ये। अच्छा, चले हम ये ही उठा लेते हैं। मैंने इस पिक्चर का मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया है। अब आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ से ओए, हो जा, मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया और एक मिनट, इसको मैं क्या करूँ, ये बार बार मुझे आके, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। मैंने ये क्लोज कर दिया और मैंने क्या किया कि जो मेरा इमेज का सोर्स था, किधर रह गया? ये है, ठीक है। इमेज का जो सोर्स था, वो पहले तो मेरे लोकल, जो भी है मेरा लोकल होस्ट है या मेरा लोकल सिस्टम है, उसके अंदर एक फोल्डर में एक फाइल पड़ी थी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको चेंज कर दिया इस तस्वीर के साथ, जो कि मेरी अपने सिस्टम पर मौजूद नहीं है। आज का आप लोगों की किस्मत अच्छी है जो अच्छा हो गया, शुक्र करें। अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब ये पिक्चर जो है किस वेबसाइट से है? किरण शहर से। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। बता के अब
आपने पिक को लिंक के साथ कैसे कनेक्ट किया? ठीक है, मैं बता देता हूँ। और देखिए, इमेज का टैग तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ना अब। और एंकर का भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमने कोई लिंक बनाना है तो कैसे बनाना है। हमने पहले ये पढ़ा था कि अगर हम किसी टेक्स्ट को, मसलन इस टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं, एक इस टेक्स्ट को एक लिंक की शक्ल देना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसके गिर्द जो है ए का टैग लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो टेक्स्ट है, ये एज अ लिंक अपीयर हो जाएगा मेरे सामने। तो इमेज के लिए भी हमने सेम वही चीज की है। हमने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ से छोटा कर दूं, रहने दे। मेरी इमेज का टैग जो था वो यहाँ से लेके ना, काफी लंबा नहीं हो गया ये? किधर है बोला? ओ, 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 हाँ, यहाँ तक है। ठीक है, देखिए मेरी इमेज का टैग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेम वही टेक्निक की जो मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर की थी। मैंने उस इमेज के टैग के अराउंड, उस इमेज के शुरू में मैंने एंकर पॉइंट जो है वो स्टार्ट किया एक ही टैग के साथ। फिर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए लिंक का और टारगेट का और टाइटल का वगैरह वगैरह। और फिर मैंने उस इमेज का जो टैग है जहां पे मेरा क्लोज हो रहा है, उसके बाद मैंने उसको, जो मेरा एंकर पॉइंट का टैग था, मैंने उसको भी क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ कि मेरी जो इमेज है वो एक लिंक के साथ कनेक्ट होगी, वो क्लिक केबल होगी। अगर मैं उस पे माउस लेके जाऊंगा तो मुझे एक लिंक वो बताएगा कि यहाँ पे है। अगर मैं उसको क्लिक करूंगा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये इमेज है ना अब, तो मैं इसी इमेज को जो है ना अब ओपन करना चाह रहा हूँ न्यू विंडो के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके इस लिंक को खत्म करके, ये मेरा लिंक है, ठीक है, ये हाइपर लिंक है एंकर पॉइंट का। तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा अपनी उस फाइल के साथ। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पे इमेज भी वही शो हो रही है। अगर अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू टैब के अंदर यही इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गई कि हम कैसे इमेज के साथ लिंक लगाते हैं। अच्छा, मैं जरा देख लूँ किसी ने और कोई सवाल किया था, किसी का कोई रह गया हो। ब्रेक के सेशन में स्पेस देने का क्या पता चलेगा कि एचटीएमएल का, ये हम इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में करेंगे। एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन होती है जिसमें हम ब्राउजर को सबसे पहले बता देते हैं कि ये कौन सी फाइल है, कौन सा वर्जन है एचटीएमएल का। हम एचटीएमएल से भी पहले वो लिखते होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से डॉक टाइप एचटीएमएल। अव्वल तो जब हम ये लिख देंगे तो ये खुद ब खुद HTML5 समझ लें कि आपका हो गया, क्योंकि ये HTML5 का ही टैग है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इनकी लिस्ट सेंड कर दूंगा। और मैंने ये वर्ड फाइल एक बनाई थी रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं ये पूरी फाइल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ये वाली।
और आपको टैग्स याद नहीं करने, आपको टैग्स टाइप करने हैं। एक बार नहीं करें, 2 बार नहीं करें, 10 बार करें। एक न्यू फाइल बनाएँ और उसको कोडिंग करना शुरू करें अपनी उँगलियों के साथ। ठीक है, आप एक तरफ जो मेरी वीडियो है उसको बेशक ओपन करके रख लें अपने पास। मैं ये फाइल्स आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे साथ चीटिंग करें। आप यही फाइल उठा के मुझे पकड़ा दें कि ये लें सर जी होमवर्क हो गया हमारा। ये मंडे वाले दिन ये जितनी फाइल्स आज हमने की हैं ये सारी आप लोगों को सेंड करूँगा। तो खुद से टाइपिंग करें, खुद से प्रैक्टिस करें। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएँगी। चलें, अब मुझे ये बताएँ कि एलिमेंट्स क्या होता है? मुझे प्राइवेट मैसेज करना है सबने और सबने करना है। एलिमेंट्स क्या होता है? वेबसाइट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सर, तो जब तक एचटीएमएल से पहले डॉक टाइप वाली कमांड ना डालें तब भी बीआर में स्पेस दें तो काम करेगा। अ, अब क्योंकि ब्राउज़र्स को पता है कि अब ऑलमोस्ट हर बंदा एचटीएमएल5 ही यूज़ कर रहा है, तो इसलिए वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अगर आप वापस चले जाएँ 2012-13 में, तो तब अगर आप ब्रेक के बाद वो क्लोजिंग टैग लगाते तो वो आपका जो ब्रेक वाला टैग था वो काम नहीं करना था। सही है, एक बंदे ने जवाब दिया अभी तक। गलत जवाब। आप तो ताज़ा-ताज़ा वीडियो देख के आए हो, आपको तो ये याद होना चाहिए था। या देखी ही नहीं है? बाकी भी दें जवाब शाबाश मुझे। कितने लोग बैठे हैं ज़रा मैं चेक करूँ? 14 लोग बैठे हैं, कौन-कौन बैठा है? अच्छा जी। मोहम्मद याहिया, नदीम मलक, नवीद गुल, नशाबा मुख्तार, सालेहा सिद्दीक़ा, शाहिदा यास्मीन। आपका ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा है मैंने। चलें, अब ठीक हैं आप। ठीक है। बाकी बस? नहीं भाई, नदीम गुल गलत है। नहीं, मोहम्मद याहिया गलत है। किसी हद तक ज़ैनब, लेकिन अभी भी आपका जवाब सही नहीं, मुकम्मल नहीं, यूँ कह सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? या सिर्फ़ इनको नहीं आ रही मशकूर भाई को? ठीक है। चलें, अब ये तो आप लोगों का ठीक है, नौशाबा आपका भी सही है। या नहीं, आपका भी गलत ही है। आपने बात तो ठीक की है लेकिन आपका तरीका गलत है।
चलें कोई बात नहीं, मंडे वाले दिन देखेंगे आप सबको। आज तो मैंने ऐसे ही सवाल कर लिया, मंडे वाले दिन फिर बातें होंगी इंशाल्लाह। अभी हमारी क्लास एंड हो गई है, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज़ मैं फिर इसको बंद करूँ। ये वाली फाइल्स जो हैं इंशाल्लाह आप लोगों को मंडे वाले दिन मिल जाएँगी। मुझे क्यों नहीं आ रही फिर? मुझे नहीं पता। लेकिन ये वाली फाइल जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, टैग्स वाली। इसमें इमेज का टैग अभी नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ और एट्रिब्यूट्स को भी मैं यहाँ पे आज मेंशन कर दूँगा। अच्छा, एट्रिब्यूट्स की आप लोगों को समझ आ गई है कि एट्रिब्यूट्स एक्चुअली क्या होता है? नहीं बताना, ये आपने अब आपने इसको फाइंड आउट करना है। मैंने नहीं बताना अब, क्योंकि मैं अब बता दूँगा तो आपको फिर भूल जाएगा। आप इसको जाएँ, गूगल पे जाएँ या फिर मेरा जो पहला लेक्चर है इसके बारे में उसको दोबारा से सुनें या फिर w3schools.com पे जाएँ, वहाँ से चेक करें, जहाँ से भी चेक करना है इसको चेक करें, ताकि आप लोगों को याद हो फिर। ठीक है फिर, दुआ में और जहाँ तक बात है लाइव की, अ, आज क्योंकि हमने सिर्फ़ दोबारा वो चीज़ें रिवाइज़ की थी, सिर्फ़ एक ही टैग हमने दोबारा एक न्यू किया था, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा ईज़ी रहा हूँ। लेकिन जितने भी मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें समझ लें कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करता रहा हूँ। जो चीज़ हमने 10 मिनट में करनी थी, मुझे उसपे 30 मिनट लगाने पड़ रहे थे। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही चलेंगे। लेकिन मुझे ये हल अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये मशवरा किया है। बाकी क्लास हमारी ज़रूर होगी, क्लास डेली होगी, उसमें कोई नहीं है वो कि नहीं क्लास नहीं होगी। क्लास होगी और उसी लेक्चर के ऊपर भी होगी और क्वेश्चंस होंगे उसमें फिर। सर आप कोर्स का सर्टिफ़िकेट इश्यू करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूँगा, आप मुझे 30,000 रुपया दें, मैं आपको सर्टिफ़िकेट भी दे दूँगा। जिस तरह का कहेंगी उस तरह का आपकी मर्ज़ी का डिज़ाइन करके दूँगा। ज़बरदस्त किस्म का, क्या याद करेंगी आप? मैं कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा, तो मैंने किधर से सर्टिफ़िकेट देना है? ना मैं कहीं से वो हूँ कि मेरे पास कोई मतलब रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पे किसी ने क्या कहा था? हाँ जी, बिल्कुल, आहिस्ता-आहिस्ता आगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को आज एक ऑफ़र करता हूँ। ये वेब डिज़ाइनिंग के अंदर है, ठीक है? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में मैं सोचूँगा, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार ऑफ़र करता हूँ। आप लोग क्योंकि जब हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स एंड करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक पोर्टफ़ोलियो बनाएँगे, क्योंकि हर मैंने बताना है, हर किसी ने अपने तरीके से उसकी कलरिंग करनी है, चीज़ों को अलाइन करना है, ठीक है? ये हर किसी ने अपने तरीके से करना है। जिसका पोर्टफ़ोलियो सबसे अच्छा होगा, जिसका भी पोर्टफ़ोलियो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, इंशाल्लाह मैं उसको ऑब्वियसली वो सर्टिफ़ाइड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं आप उसको एक सर्टिफ़िकेट डिज़ाइन करके दूँगा जो कि मेरी जो नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ है किरण-ए-सहर, जिस पर हम पहले कोर्सेज़ करवाते रहे हैं और हम उस पर सर्टिफ़िकेट भी इश्यू करते थे। तो मैं उनको उसका सर्टिफ़िकेट भी दूँगा प्लस क्या होना चाहिए?
1000 का बैलेंस ही दूँगा, जाएँ क्या याद करेंगे? सर एक और बात बताएँ, एक लिंक के साथ कनेक्ट कैसे हुआ? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बॉडी के अंदर से। किसने मुझसे सवाल पूछा है? मोहम्मद याहिया। तो अब ज़रा प्लीज़ गौर से देखना आप। ये मैंने आपकी आसानी के लिए सब कुछ यहाँ से ख़त्म कर दिया। मैं इसको एज़ अ न्यू फ़ाइल सेव कर लेता हूँ ताकि ये फ़ाइल बाद में आप लोगों को मैं सेंड कर सकूँ। ओके, अच्छा तो मोहम्मद याहिया आपने मुझे साथ-साथ टाइप करके बताना है। मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाई है। मुझे ये बताएँ कि अब लिंक के लिए मैं क्या टाइप करूँ सबसे पहले? ठीक है, ये लें। आगे बताएँ, ये लें। आगे बताएँ। एट्रिब्यूट तो मैंने लगा दिया एक। एचरेफ एट्रिब्यूट ही है इसका, एंकर पॉइंट का। ठीक है, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ से मेरा लिंक स्टार्ट हुआ और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया लिंक, ठीक है? और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। मैंने इस फ़ाइल को सेव किया, ब्राउज़र में आता हूँ वापस मैं और इस फ़ाइल को मैंने ओपन कर लिया। आप देख रहे हैं कि मेरा जो वो अ, टेक्स्ट था वो एज़ अ लिंक मुझे शो हो रहा है। येस और नो? ठीक है। आपको टेक्स्ट को कैसे लिंक बनाना है वो तो आपको समझ आ गई हुई है ना? ठीक है, अब आप एक काम करें, अब आप ये करें कि आप इस लिंक को डिलीट कर दें। ये मैंने इस लिंक को डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो टेक्स्ट था मतलब लिंक नहीं, वो जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था LINK उसको मैंने डिलीट कर दिया और मैंने उसकी जगह पे क्या किया, एक न्यू टैग स्टार्ट किया जिसका नाम है IMG, ठीक है? और IMG के जो एट्रिब्यूट्स हैं उसमें से एक है सोर्स और उसको मैंने यूँ किया और मैंने ऐसे किया, जो मेरे फ़ाइल का सोर्स है, मैंने उस फ़ाइल का नाम लिखा और उसके बाद मैंने उसकी एक्सटेंशन लिखी। फ़ाइल के नाम के साथ उसकी एक्सटेंशन उसी तरह लिखी जाएगी जैसे वहाँ पर है। अगर वो इस फ़ॉर्मेट में है, तो आपको कैप्स में ही लिखना होगा। अगर वो इस तरह से है, तो आपको उसको इसी तरह लिखना होगा। अगर वो इस तरह से है, तो आपको उसको इसी तरह से लिखना होगा। एक्सटेंशन पर हमेशा याद रखिएगा। मेरी फ़ाइल जो है वो PNG फ़ॉर्मेट में है, तो मैंने उसको PNG दे दी एक्सटेंशन उसकी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इमेज का टैग
क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ क्योंकि ये लिंक ओपन नहीं होगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मेरी फ़ाइल जो है नीचे चली गई है, मैं ज़रा इसको वापस ठीक है? ये आ गई है। समझ आ गई है? जैसे आप किसी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो सेम वही मेथड है। उसी एंकर पॉइंट के जो एंकर का जो टैग्स हैं, ए का जो टैग है स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग वाले टैग के बाद आपने इमेज का टैग यूज करना है, इमेज का सोर्स का एट्रीब्यूट लगाना है। और अगर आप उसकी साइज उसका चेंज करना चाह रहे हो तो उसका साइज आपने लगाना है। और फिर आपने ए का टैग जो है वो क्लोज कर देना है। ठीक है? तो ये आपका इमेज का लिंक बन जाएगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस लिंक पे ले जाएगा। अभी क्लियर हो गया या अभी भी नहीं हुआ? गुड। और कुछ कोई सवाल किसी का? एंड करें क्लास को अब? मंडे वाले दिन मैंने आज रिवाइज क्यों करवाया था स्टार्टिंग पे, क्योंकि मुझे ये सारे टैग्स आप लोगों से चाहिए। आप उसको और जैसे मैंने ये फाइल्स अलग-अलग बनाई हुई हैं, आप लोग देखें कि मैंने बोल्ड का टैग यूज़ किया हुआ है, बीआर का। और इस तरह से आप लोगों ने मुझे कितनी फाइल्स देनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फाइल्स आप लोगों ने मुझे देनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ओके, ठीक है। चलें फिर। अगर कोई सवाल है तो कर लें, नहीं तो फिर ये मेरी क्लास होने लगी है एंड 10 बंदे रह गए हैं। दुआओं में याद रखें। व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आप लोगों को मसला हो असाइनमेंट के दौरान। और फातिमा रहमान यहाँ पे हैं? एक मिनट। अच्छा, वो चली गई हैं तो चले मैं उनको बाद में कर देता हूँ। ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।